हमारे ज़्यादातर किसान भाइयों की धान की फसल में बालियाँ निकल रही हैं। कुछ ऐसे हमारे किसान भाई हैं जिनके खेत में बालियाँ निकलना शुरू हो जाती हैं, यानी कि बात करें तो गबोड़ अवस्था चल रही है, तने में बालियाँ बनना शुरू हो जाती हैं। लेकिन जब बालियाँ खेत में निकल आती हैं, उसमें दाने जो हैं खाली क्यों रह जाते हैं? दोस्तों, दाने पिचके हुए क्यों रह जाते हैं? दाने में अच्छे प्रकार से दानों का भराव क्यों नहीं हो पाता है? दाना वजनदार, इसके साथ साथ मोटा क्यों नहीं हो पाता? इसके पीछे कारण किसान भाइयों क्या हैं, इसके बारे में आज हम पूरी चर्चा करने वाले हैं साथियों। तो इससे पहले हमारे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। इसके साथ धान की खेती संबंधित जानकारी आपको चाहिए तो साथियों हमारे वीडियो में बने रहें। तो साथियों, इसके बारे में हम पूरी चर्चा करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि दाने आखिर वहाँ पर खाली क्यों रह जाते हैं, इसके साथ साथ पिचके हुए क्यों रह जाते हैं, दानों का भराव अच्छे प्रकार से क्यों नहीं हो पाता है। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे चैनल पर। साथियों, धान की खेती संबंधित जानकारी के लिए आप हमारे चैनल पर प्लीज़ बने रहिएगा। इसके साथ साथ आने वाले समय में मिर्च की खेती संबंधित, टमाटर की खेती, बैगन की संबंधी या फिर अन्य की खेती संबंधित जानकारियाँ भी आने वाली वीडियो। तो साथियों, जब धान की फसल में बालियाँ निकल आती हैं, उसमें दाने का भराव हो रहा होता है, लेकिन फिर भी वहाँ पर दाने वहाँ पर वजनदार नहीं बन पाते हैं। इसके पीछे साथियों कुछ कारण किसान भाइयों हैं। कुछ ऐसे बात करें तो गलतियाँ भी हमारी हैं जो कि हमारे किसान भाइयों द्वारा हो जाती है। तो साथियों, वो कौन सी गलतियाँ हैं जो कि हमारे किसान भाइयों द्वारा की जाती है? वहाँ पर दाने का भराव अच्छे प्रकार से बिल्कुल भी नहीं हो पाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले किसान भाइयों गलती क्या करते हैं कि जब धान की फसल में बात करें फुटाव हो रहा होता है, कल्लों का इसके साथ फुटाव हो रहा होता है, ब्रांचेस ज़्यादा हो रही होती हैं, तब किसान भाई जो है नाइट्रोजन का साथ यानी कि यूरिया के साथ जो है जिंक, सल्फर, ह्यूमिक एसिड, इसके साथ जो भी सागरिका, बायोविटा, धनजाइम गोल्ड, जो भी ग्रोथ प्रमोटर है हमारे, और इसके साथ जो भी खाद है हमारी, सब कुछ डालते हैं। तो दोस्तों, लेकिन जब धान की फसल में बालियाँ निकलना शुरू हो जाती हैं, उस समय पर किसान भाई जो हैं ज़रा सी लापरवाही कर देते हैं। वहाँ पर साथियों कुछ ऐसे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स तत्व हैं जिनकी पूर्ति बिल्कुल भी नहीं करते हैं। इसकी वजह से किसान भाइयों धान की फसल में जो दाने भर रहे होते हैं, बालियों में अच्छे प्रकार से भराव नहीं हो पाता है, और इसके साथ साथ अच्छे प्रकार से वहाँ पर बात करें तो बालियाँ लंबी और मोटी बिल्कुल भी नहीं बन पाती हैं। तो सबसे पहले तो किसान भाइयों, जो अब हमारी धान की फसल में तने में बालियाँ बनना शुरू हो जाती हैं, यानी कि बात करें गबोड़ अवस्था हमारी चल रही होती है, उस समय पर खेत में बात करें तो नमी मेंटेन बना करके आपको अवश्य रखना चाहिए। अगर पानी भरा नहीं रहता है साथियों, तो आपको वहाँ पर नमी खेत में ज़रूर से ज़्यादा बना करके रखनी है। जब तक साथियों दाने का भराव जो है हमारा सही ढंग से बिल्कुल भी नहीं हो पाता है, वजनदार साथियों दाना नहीं हो जाता है, तब तक साथियों खेत में आपको नमी मेंटेन बना करके रखना होगा। अगर नमी नहीं है साथियों, तो आप खेत में पानी चला दीजिए और इसके साथ नमी मेंटेन बना करके रखना होता है। क्योंकि दोस्तों, उस समय पर पौधे में जो बालियाँ निकल रही होती हैं, दाने का भराव भी अच्छे प्रकार से हो रहा होता है। साथ ही जब पानी नमी बनी रहती है, तो दोस्तों जो बालियाँ निकलती हैं वो भी लंबी निकलती हैं, मोटी निकलती हैं, और इसके साथ साथ दाने में जो इवोल्यूशन हो रहा होता है, यानी कि परागण जो वहाँ पर बन रहे होते हैं साथियों, वो भी अच्छे प्रकार से बनते हैं। कभी कभी आप देखते होंगे कि खेत में जो है नमी पर्याप्त नहीं है और बालियाँ जो है वहाँ पर गबोड़ अवस्था चल रही है, हमारी तने में बालियाँ निकल रही होती हैं, तो साथियों वहाँ पर बात करें तो बालियाँ जो है छोटी रह जाती हैं, हमारी लंबी बिल्कुल भी नहीं हो पाती, ना ही मोटी हो पाती हैं, क्योंकि वहाँ पर नमी बिल्कुल भी नहीं। कब जब खेत में नमी होगी तो बालियों की संख्या जो हमारी निकलेगी दोस्तों, वो अच्छी निकलेगी। जो पौधे हमारे वहाँ पर भोजन बिल्कुल भी नहीं बना पाएंगे, तो दाना वहाँ पर पिचका हुआ रह जाता है दोस्तों। इसके लिए दाने किसान भाई की वहाँ पर जो है दाने का भराव बिल्कुल भी नहीं हो पाता है और दाने हमारे खाली रह जाते हैं। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि कौन सा स्प्रे हमें करना चाहिए। सबसे बड़ी गलती किसान भाई करते हैं कि धान की फसल में जब गबोड़ अवस्था हमारी चल रही है, यानी कि बालियाँ निकलना शुरू हो जाती है, वहाँ पर हम जो है नमी बना कर मेंटेन बना करके हमें रखना होता है। ये किसान भाइयों द्वारा गलती नहीं होनी चाहिए। दूसरे किसान भाइयों गलती ये करते हैं हमारे किसान भाई कि धान की फसल में जब बालियाँ निकल रही होती हैं, उस समय पर किसान भाई जो है बेउल कर भी आपको बिल्कुल भी नाइट्रोजन यानी कि यूरिया बिल्कुल भी नहीं डाला है। कुछ किसान भाई करते क्या है कि धान की फसल की जब गबोड़ अवस्था चल रही होती है तो नाइट्रोजन का प्रयोग कर देते हैं, गलती से मिट्टी में नाइट्रोजन डाल देते हैं, जहाँ पर फ़ायदे की जगह नुकसान हो जाता है। क्योंकि दोस्तों जब हमारी गबोड़ अवस्था चल रही होती है, पौधे की स्टेज वहाँ पर बात करें तो 55 से 60 दिन के आसपास पहुँच चुकी होती है। उसमें समय पर पौधा हमारा हाइट जो है बहुत ऊंचा हो चुका होता है। उस समय पर अगर आप नाइट्रोजन डाल देंगे तो बालियाँ एकदम से निकल आती हैं, लेकिन साथ ही वहाँ पर बढ़वार जो है बहुत ही ज़्यादा हो चुकी होती है। पौधा हमारा जो है गिरने की संभावना भी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाती है। थोड़ा सा दाना वहाँ पर मजबूत बनने लगता है, हवा तेज चली, पूरा का पूरा हमारा धान जो है वहाँ पर चौपट हो गया, गिर गया है। तो ये सावधानी आपको रखनी है, वहाँ पर दाने का भराव बिल्कुल भी नहीं हो पाता है।
जो नीचे हमारा धान का दाना गिर जाता है वो पूरा एकदम से सड़ जाता है और बारिश हुई ऊपर से पानी चलने लगा। ऐसी कंडीशन में साथियों पूरी फसल हमारी चौपट हो सकती है। तो साथियों आपको जब दाने वहाँ पर बालियाँ निकल रही होती है वहाँ पर नाइट्रोजन का साथियों पूर्ति किसान साथियों मिट्टी में आपको बिल्कुल भी नहीं डालना है। साथियों जो भी खाद माइक्रोन्यूट्रिएंट सत्व हमें डालना है साथियों आपको स्प्रे के माध्यम से देना है। जैसे कि हम बात करेंगे तने में बालियाँ बनना शुरू हो जाती हैं, यानी कि बालियाँ निकलने के साथियों जो पहली अवस्था हमारी आती है गोब की अवस्था जो हमारी होती है, उस समय पर जो खाद हमारी दोस्तों NPK जो हमारे 0:34 साथियों जो हमारा हो गया NPK 0:34 साथियों, उसमें बात करें तो हमें जो है 0% नाइट्रोजन, 52% फॉस्फोरस, 34% पोटाश। जहाँ पर बात करें तो नाइट्रोजन की कोई आवश्यकता नहीं होती है बालियाँ निकलते समय। फॉस्फोरस 52%, 34% पोटेशियम पोटाश की मात्रा पाई जाती है, काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। सबसे ज़्यादा इस समय पर काम होता है फॉस्फोरस का किसान भाइयों काम होता है हमारा वहाँ पर जो है जड़ों से पौधे में और इसके साथ साथ पौधे में वहाँ से बालियों तक भोजन पहुँचाने का कार्य जो है हमारा फॉस्फोरस कर देता है। सबसे ज़्यादा फॉस्फोरस का ही काम रहता है। और पोटेशियम से किसान भाइयों दाने का जो भरा हुआ दुग्ध अवस्था जो हमारी चल रही होती है दाने के भराव करने में, परागण अच्छे प्रकार से बनने में और इसके साथ जो फूल आ रहा है फल से फूल बनने में साथियों वहाँ पर जो है बहुत अच्छा काम करता है। इसलिए साथ में साथियों आपको बोरॉन जो हमारा आता है 20% वाला पाउडर फॉर्म वाला वो मिला लेना होता है। इसको मिलाने से किसान भाइयों जो NPK 0:34 है उसकी क्षमता बढ़ जाती है और इसके साथ उसमें जो लाइट चमक है साथियों वो भी अच्छी प्रकार से देखने को मिलता है। अगर इसकी डोज की बात करो दोस्तों तो जो NPK 0:34 आपको लेना है साथियों 1 से लेकर के 1.5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको लेना होगा। और जो बोरॉन आपको लेना है साथियों वो 100 से 120 ग्राम मात्रा साथियों आपको प्रति एकड़ के हिसाब से लेना होगा। लेकिन घोल जो है आपको अलग अलग बर्तन में या फिर अलग अलग बाल्टी में तैयार करना है। स्प्रे करते समय दोस्तों दोनों का घोल डाल करके आपको स्प्रे कर देना है। स्प्रे करते समय साथियों आपको ध्यान ये देना है कि खेत में जो है आपको पर्याप्त मात्रा में नमी देखने को मिलनी चाहिए। और इसके बाद जब बालियाँ किसान भाइयों निकल आती हैं तो दोस्तों उस समय पर आपको जो है NPK 0050 का स्प्रे लगा देना होता है। उसमें पोटाश की सबसे ज़्यादा साथियों आवश्यकता होती है पौधे को, जिससे कि वहाँ पर दाने का चमक लाइट जो है हमारा दाने का जो भरा हुआ साथियों वो भी अच्छे प्रकार से होता है। जिस समय पर वहाँ पर फूल बन रहा होता है हमारा बालियाँ निकल चुकी हैं साथियों वहाँ पर दूसरी गलती किसान भाई क्या कर देते हैं कि स्प्रे कर देते हैं, जिससे कि वहाँ पर फूल जो है हमारा साथियों झड़ जाता है। जिससे कि वहाँ पर बात करें तो दाने का भराव अच्छे प्रकार से बिल्कुल भी नहीं हो पाता है। तो साथियों जब फूल बन रहा होता है उस समय पर आपको स्प्रे बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। जब फूल बन करके वहाँ पर दाने का भराव होने लगे साथियों उस समय पर आपको NPK 0050 का स्प्रे करना धान की फसल में। उसके बाद भी आप बोरॉन 20% वाला भी मिला सकते हैं, उतनी मात्रा आपको साथियों लेनी होगी। तो अगर आपकी फसल साथियों गबोड़ अवस्था में पहुंच चुकी है साथियों और उस समय पर सबसे ज़्यादा किसान भाइयों देखभाल करने की आवश्यकता होती है। किसान भाई क्या करते हैं कि जब कल्ले का फुटाव हो रहा होता है, जब आप दूसरी या फिर तीसरी यूरिया डालते हैं उस समय पर ध्यान देते हैं, लेकिन जब बालियाँ निकलना शुरू हो जाती हैं उस समय पर थोड़ी सी चूक कर देते हैं, थोड़ी सी लापरवाही हो जाती है हमारी, जिसकी वजह से दोस्तों हमारी जो है धान की फसल में बालियाँ छोटी रह जाती है, लंबी कम होती हैं और इसके साथ साथ मोटी नहीं होती, दाने का भराव अच्छे प्रकार से बिल्कुल भी नहीं हो पाता है। तो साथियों ये इस समय पर सबसे ज़्यादा आपको जो है देखभाल करनी ही चाहिए। आपको खेत में जाना होगा, वहाँ पर निगरानी करना होगा कि खेत में किस कंडीशन में बालियाँ निकल रही हैं और इसके साथ साथ कौन से पोषक तत्वों की यहाँ पर कमी हो रही है। बालियाँ अगर निकल रही हैं तो साथियों वहाँ पर किसी भी प्रकार का बात करो तो जो कीट है इसके साथ जो रोग है वो तो नहीं लगा हुआ है। ऐसे देखभाल किसान भाइयों आपको करना ही होता है। आपको वहाँ पर प्रतिदिन आपको देखभाल करने की ज़रूरत होती है। कभी कभी क्या होता है हमें कि बालियाँ निकल रही होती हैं और रोगों का अटैक बैक शुरू हो जाता है, जिससे कि बालियाँ कुछ सफ़ेद निकलने लगती हैं और इसके साथ साथ वहाँ पर बात करें तो कणुआ रोग हमारा हो गया या फिर रशीसक हमारा कीट हो गया। ऐसी समस्या किसान भाइयों देखने को मिलती है। तो साथियों ऐसी समस्या पर किसान भाइयों आपको जो है तुरंत वहाँ पर उपचार जरूर से ज़रूर करने चाहिए, तभी आपकी साथियों पैदावार में वृद्धि देखने को मिलेगी, ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो किसी भी प्रकार की समस्या आ रही साथियों तो आप जो है नीचे कमेंट में पूछिएगा साथियों कौन सी दवा डालें, किस स्टेज पर कौन से काम करना है, कौन सी खेती किस समय पर करनी है, किस फसल में कौन सा रोग लगा है, इस पर पूरी जानकारी हम आपको देंगे। यदि कमेंट करते हैं जो भी किसान भाई नया है पहली बार वीडियो देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और दूसरे किसान भाई जो धान की खेती करने तक वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके।